भैया सुनिए। अरे दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते भैया, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए ना, क्या बात करनी है आपको? भैया वो ना, मुझे कैसे बोलूं मैं, मुझे आपसे 1000 रुपए चाहिए थे, लेकिन हाँ, मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको लौटा दूंगी। दीदी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपको 1000 रुपए चाहिए, वो भी मुझसे? भैया आपको तो पता ही है इनकी तबीयत कितनी खराब है, 3 महीने से बिस्तर में है। नौकरी छूटने के बाद से ही पता नहीं कैसा सदमा मान चुके हैं। ऊपर से मुन्नी की फीस भी भरनी है और घर में खाने तक को पैसे नहीं है, तो फीस कैसे भरूंगी। बस इसलिए मैंने सोचा कि आपसे 1000 रुपए उधार ले लूं। जैसे ही मुन्नी की फीस भर दूंगी, आपको मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? पैसों की बात है तो पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपके पति तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनकी अच्छी नौकरी थी, बल्कि वो तो सबकी मदद भी करते थे, अपने भाई की भी मदद करते थे, अपनी बहन की भी मदद करते थे। लेकिन दीदी जब आज आपको मदद की जरूरत है तो कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? आखिर बात क्या है? भैया कोई क्यों ही आएगा आगे? जब से उनकी नौकरी छूटी है और उनकी तबीयत खराब रहने लगी, किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा, सबने मुंह मोड़ लिया हमसे। और आपको तो पता ही है ना, जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो कोई अपना आगे नहीं आता है। सब मुंह मोड़ कर जा चुकी है और अब घर में खाने को लाले पड़ चुके हैं। और रही बात उनके छोटे भाई की, मैंने बहुत फोन किए, उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया। हाँ एक दिन बात हुई थी और मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। भैया आखिर में तो बात यही है ना कि जब इंसान मुसीबत में होता है तो कोई अपना मदद करने नहीं आता, चाहे रिश्तेदार हो या दोस्त हो, हर अपना मुंह मोड़ लेता है। आप इतने टाइम से हमारे सोसाइटी में हैं, हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, तो सोचा आपसे आके मदद मांग लूं। मेरे पास बस आपकी उम्मीद थी, मेरे को लगा कि आप मुझे पैसे दे दोगे, आपको भैया बोलती हूँ, तो बस इसलिए मैं आपसे पैसे मांगने आ गई। देखिए दीदी आप बुरा मत मानिएगा, छोटी मुंह बड़ी बात। आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदार हैं, आप कहीं नौकरी क्यों नहीं करती? आप तो अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं। जानती हूँ भैया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर आपको तो पता ही है ना, जमाना कितना खराब हो चुका है। कहीं बाहर निकलती हूँ तो लोग चील और कौवों की नजरों से देखते हैं। अपने आप में घिन आने लगती है इस समाज में निकलने से। ऑफिस तो जाना दूर की बात है, घर से निकलने में शर्म आती है। और ऐसी नौकरी से तो अच्छा है भैया कि मैं भीख ही मांग लूं। बस इसलिए सोचा कि आपसे पैसे मांग लूं, कम से कम मुन्नी की फीस तो भरी जाएगी। भैया प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। सच में दीदी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए, आज आपके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। लेकिन मुझे ना बहुत गुस्सा भी आ रहा है आपके उन सभी रिश्तेदारों पे, आपके उन दोस्तों पे जो आज आपकी मदद नहीं कर रहे, कोई भी सामने नहीं आ रहा। शर्म आनी चाहिए उन्हें। देखिए दीदी भैया तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबकी कितनी मदद की है। और हाँ एक बार तो उन्होंने मेरी भी बहुत बड़ी मदद की थी। आपको पता है एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और ग्राहकी बिल्कुल भी नहीं थी। जब भैया रात को वापस आ रहे थे अपने काम से तो मैं यहीं पे ही बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुझे क्या हुआ है, तब मैंने उन्हें बताया कि मेरी बेटी बीमार है और आज की कमाई भी नहीं हुई है, तो पता नहीं अब कैसे मैं घर पे खाना लेके जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को पैसे भी दिए और ये भी बोला कि अगर तेरे को जरूरत हो और पैसों की तो बेझिझक मुझसे मांग लियो। सच में दीदी जब आज आप लोगों के ऊपर मुसीबत आई ना तो कोई मदद करने को सामने नहीं आ रहा। सच कहते हैं ये दुनिया ना बहुत ज्यादा मतलबी है, बहुत खुदगर्ज है। जब खुद पे मुसीबत आती है तभी समझती है मजबूरी, वरना किसी और पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। और दीदी रही बात पैसों की ना, आप एक काम कीजिए, आप ये लीजिए पैसे, ये मेरे पास 1000 रुपए ही हैं। मन तो कर रहा है कि आपको और ज्यादा पैसे दूं, लेकिन आज की अभी इतनी कमाई हुई है मेरी, आप ये लीजिए। और हाँ दीदी इसको लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, जब भी आपके पास पैसे हों आप मुझे तभी लौटाइएगा, मैं अपना देख लूंगा। आप ये लीजिए। भैया मुझे आपसे ये पैसे लेने में बहुत शर्म आ रही है। आपको भी तो अपना घर देखना है और आपके पास सिर्फ ये 1000 रुपए हैं। कोई बात नहीं भैया, मैं किसी और से मांग लूंगी, पर मैं आपसे ऐसे नहीं ले सकती। आपका भी घर परिवार है,
आपकी बेटी, खाने का खर्चा, आपकी जिंदगी में भी तो 10 चीज चल रही होगी। भैया 10 बार सोचा घर पर बैठ के कि जाऊं या ना जाऊं, पर ये भुखमरी मुझे यहाँ खींच ही लाई। ये लीजिए दीदी, आप पैसे मना मत कीजिए। आपने मेरी कितनी बार मदद की है, और भैया ने भी तो मेरी कितनी मदद की है। अब जब आज आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, तो ये मेरा फर्ज होता है ना कि मैं आपकी मदद करूं आपके इतने बुरे वक्त में। और रही बात बेटी की, तो वो मैं संभाल लूंगा। अभी तो दोपहर का ही टाइम हुआ है ना, शाम तक मेरी थोड़ी बहुत ग्राहकी तो हो ही जाएगी। और अभी तो एक सामने वाली सोसाइटी से मेम साहब भी आने वाली है, उनके काफी सारी सैंडल है जो मुझे ठीक करनी है, तो इतनी तो शाम तक बिक्री हो जाएगी। मैं खाना ले जाऊंगा अपने घर। ये लीजिए। आखिर में तो बात यही है भैया कि रिश्ते ना बहुत खोखले होते हैं, अपना कोई सामने नहीं आता, आखिर में तो पराये काम में आते हैं। आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा एक भाई है जो मेरे साथ डटकर खड़ा है, और आज आपने साबित कर दिया अपना खून कभी काम नहीं आता, आखिर में तो पराये काम आते हैं, अपनों से भले तो पराये हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और हाँ, मैं ये पैसे आपके जल्दी लौटा दूंगी, आपका मुझ पर एहसान रहेगा। देखिए दीदी जी, ये एहसान बोल के ना आपने मुझे पराया ही कर दिया। मैं कब से आप लोगों की सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, आप लोग मेरा कितना ध्यान रखते हैं। और कभी कभी जब मेरी बेटी दुकान पे आती है, आप उसके लिए कभी चॉकलेट लाते हैं, कभी टॉफ़ी लाते हैं। आप लोग कितना ख्याल रखते हैं हमारा। आप लोगों ने तो हमें अपना परिवार का सदस्य ही मान लिया है। आप देखिए, पैसे ले लीजिए, ये बोल के मेरे को पराया मत कीजिए। और हाँ दीदी, रही बात चुकाने की, तो आपके पास जब भी पैसे हों तब आप चुका दीजिएगा, और अगर नहीं भी होंगे तो चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के कितने बड़े बड़े एहसान है मेरे ऊपर, और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना उसके आगे। आप ले लीजिए। और दीदी, आगे जाके भी भगवान ना करे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, जितनी मेरी हैसियत होगी मैं उसको पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप बेझिझक मेरे पास आ जाइएगा। शुक्रिया भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। और हाँ, आपके भैया को ज़रूर बताऊंगी कि आप उन्हें याद कर रहे थे, और जैसे आपके भैया सही हो जाएंगे, हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। और हाँ, भैया को मेरा नमस्ते कहिएगा। अपना ध्यान रखिए, ठीक है? धन्यवाद भैया, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। सही कहा है किसी ने, चाहे इंसान अमीर हो चाहे गरीब हो, मुसीबत किसी के ऊपर भी आ सकती है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भगवान इनको जल्दी से ठीक कर दे। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ। और गाइज़, यहाँ तक आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, इस पेज को बहुत सपोर्ट किया है। अब ऐसे ही आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और हमारी वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आए और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ निकालें, ताकि आपका एंटरटेनमेंट हमेशा बना रहे। और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसी घटना घटी हो जो आपको हमसे शेयर करनी हो, तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। हम उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद अस।